वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये ईयरली रीडिंग है और एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम एक ओवरव्यू रीडिंग लेंगे 2023 की बिगर पिक्चर के रिलेशनशिप के हवाले से क्या मामलात जो हैं वो रहेंगे आपके सामने नए आने वाले साल में। अच्छा, यहाँ रिलेशनशिप से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ लव और रोमांटिक रिलेशनशिप हैं। चाहे आप सिंगल हैं, किसी के आने का वेट कर रहे हैं, या रिलेशनशिप के स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं, या आपका किसी के ऊपर क्रश है, या आप किसी कमिटमेंट के अंदर हैं, या पार्टनरशिप है आपकी, या शादी होने जा रही है, या शादी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सरासर वो रिलेशनशिप जो रोमांस और लव के अराउंड घूमते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हम उनको जो है वो देखेंगे एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। करेंगे क्या, सबसे पहले 2 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे जो कि एक थीम सेट करेंगे हमारे लिए फर्स्ट 6 मंथ्स और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए। और फिर इन दोनों थीम कार्ड्स के नीचे हम 6 कार्ड जो है वो ड्रॉ करेंगे और इस तरह जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर एक महीने के लिए एक कार्ड जो है वो हमारे पास मौजूद होगा। एक पूरा ईयरली जो पिक्चर है वो हमारे सामने आ जाएगी और हम ये देखेंगे कि क्या रहेगी सूरत हाल एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। चलें जी, फर्स्ट कार्ड जो है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स का है और दूसरा जो है एस ऑफ वॉन्ड्स का है। अच्छा जी, फ़र्स्ट हाफ़ में रिलेशनशिप के हवाले से इंतज़ार नज़र आ रहा है और ये इंतज़ार जो है ये बस ऐसे ही नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं तो इंतज़ार कर रहे हैं। इस इंतज़ार का मतलब ये है कि आपको जो स्टेप लेना था, आपको अगर किसी से इजहार करना था, कहीं पे अपना इंटरेस्ट शो करना था, वो आप कर चुके हुए हैं। बेसिकली आप उनके रिस्पॉन्स का इंतज़ार जो है वो करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी और रीज़न की वजह से, जो कि जॉब है, करियर है, या कुछ और मसला हो सकता है, लीगल कुछ एस्पेक्ट भी हो सकता है, उसकी वजह से आप एक डिस्टेंस के ऊपर हैं उस पर्सन से जिसमें आपका लव इंटरेस्ट है, और आप जो है वो मसला हल होने या छुट्टी मिलने या लीगल एस्पेक्ट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश जो है वो भी साथ साथ कर रहे हैं। या ये कह लें कि आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर ली हुई है, अब आप रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है कि आधा काम हो चुका हुआ है और आधा काम जो है वो बाकी है। अच्छा जी, और उसके बाद तो फिर एस ऑफ वॉन्ड्स ही है, इसके बारे में तो सबको ही पता है कि ये एक रोमांस का की इंडिकेशन है, एक नए सिरे से कुछ ना कुछ स्टार्ट होने की इंडिकेशन है। अब मैं 6 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि जनवरी से लेके और हमारे पास होंगे जून तक। चलें जी, जनवरी से एक सिंगल पर्सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, फ़र्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में जैसे कि मैंने थीम को देख के बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। जनवरी का महीना जो है फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हैं, लेकिन अकेले हैं, उदास हो सकते हैं, मिस कर रहे हो सकते हैं, इस इंतज़ार में हो सकते हैं कि कब आपका पर्सन जो है वो लाइफ के अंदर वापस आएगा। सिचुएशन मज़ीद डिफ़िकल्ट होती हुई नज़र आ रही है एज़ फार एज़ इमोशंस आर कंसर्न्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी। चीज़ों को हैंडल करना, ठीक है, बाज़ दफ़ा क्या होता है, कोई हमें इतनी शिद्दत से याद आ रहा होता है कि हमसे काम नहीं किया जा रहा होता, और ये वो सूरत हाल है जो कि यहाँ पे पॉसिबली हो सकती है। इसके बावजूद आप, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स का इशू हो, वीज़ा का इशू हो, या कुछ और प्रॉब्लम हो। अब आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पा, आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली एक्शन कार्ड उस तरह से कोई भी नहीं है। हैंगमैन का कार्ड है और यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं, रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, चाहे वो उस पर्सन की तरफ से है या किसी और सूरत हाल के अंदर आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो होने का इंतज़ार करें, जिसके बाद आपको आज़ादी होगी वो करने की जो आप ख़ुद करना चाह रहे हैं। अप्रैल का महीना इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यू आर इन द पोजीशन कि आप किसी से रब्ता कर सकें, उनको अपने दिल की बात बता सकें, अपना लव इंटरेस्ट जो है वो शो कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से नहीं आएगा, और ये चीज़ जो है आपको मजबूर करेगी कि आप भी अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को थोड़ा सा ना होल्ड कर लें, कंट्रोल कर लें, मत शेयर करें। एक दूसरी वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि ड्यू टू सम अदर रीज़न्स जो कि
मोस्ट प्रॉब्ली फाइनेंशियल हो सकती हैं, उसकी वजह से भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पे मजबूर हैं। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल घर नहीं है और घर के बगैर शादी नहीं हो सकती, तो ज़ाहिरी बात है कि आप पहले यही कोशिश करेंगे ना कि आप अपना लिविंग प्लेस जो है वो इम्प्रूव कर लें। लेकिन ये दो कार्ड्स जो बेसिकली ऊपर तले आ रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी वजह हो सकती है जिस वजह से ये इस पर्सन का रिस्पॉन्स जो है जिसको आपने अप्रैल में स्टार्ट किया है कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, और आपको जून में पता चल जाता है कि ओके दे आर नॉट विद मी एनी मोर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में क्या सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। कम अज़ कम फ़र्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपका तो अकेले ही गुज़र रहा है, ख्वाहिश करते हुए, अपनी डिज़ायर्स के ऊपर गौर करते हुए। ठीक है जी, अब देखते हैं कि जुलाई से लेके और दिसंबर यानी कि 2023 के अख्ताम तक एक्वेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, अगेन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लीगल एस्पेक्ट जो हैं वो हो सकता है कि आपको उनकी वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। लेकिन जुलाई का महीना काफ़ी एग्रेशन और एग्रेसिवनेस नज़र आ रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ये भी हो सकता है कि कोई जेमिनी है आपके इर्द गिर्द जो कि इस सारे मामले को ख़राब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी के 2 कार्ड मौजूद हैं। उसके बाद अच्छा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब ये पर्सन आपको छोड़ के जाने की बात कर रहा है या आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है, तो आप फौरी तौर पे इनकी तरफ जाएं और इनसे बात करने की कोशिश करें कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतना उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, क्योंकि अगस्त का महीने में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, इतनी ज़्यादा कि आप सोचते हैं कि भाई इस चैप्टर को अब क्लोज़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ये भी रीज़न हो सकती है कि आपके सामने 2 ऑप्शंस हों, कोई जैसे अपनी फैमिली की मर्ज़ी से कोई रिलेशनशिप बनाना है या आपने अपनी मर्ज़ी से बनाना है, और अल्टीमेटली आप जिसको आप ख़ुद ज़ाती तौर पे पसंद करते थे वहाँ से कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, सो आप दूसरी चीज़ चूज़ कर रहे हैं, दूसरी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बज़ाहिर यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा कि 2 लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक ही पर्सन जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आके कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो ज़रूर होगी जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑप्शन है जो कि आपके सामने आ रही है या आएगी। ये सितंबर का महीना है और आप इसको एक्सेप्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं 2 ऑफ कप्स के साथ। इस बात का भी चांस हो सकता है कि अगर आप और ये पर्सन डिफरेंट जगहों पे रह रहे थे, तो यहाँ पे अब कोई नया पर्सन जो है वो अपना इंटरेस्ट लेके खुद आया है और आपके अंदर जो है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, और जब आपको यहाँ से इनकार हो जाता है तो आप फिर इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, नवंबर का कार्ड। थोड़ी अभी भी आपके दिल के अंदर जो है वो बात मौजूद है, हो सकता है कि आप इस पर्सन को कमिटमेंट ना देना चाहें हो या ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट में ना रहना चाहे। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे रहने के लिए जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन है जो कि ख़ुद आपकी तरफ आया है, यहाँ पे रहने के लिए भी कुछ ना कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हों जो कि आपको कवर करने पड़ रहे हों, क्योंकि फ़ौरी तौर पे आप उनकी ये अपॉर्चुनिटी या ऑफ़र जो है वो पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के कोई रिलीजियस डिफरेंसेस हों, ये भी हो सकता है कि कास्ट के डिफरेंसेस हों, ये भी हो सकता है कि एथनिसिटी के कोई डिफरेंसेस हों। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको मजबूर कर रहा है कि ओके, इस बात को अभी थोड़ा मज़ीद टाइम देने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी मैं फ़ैसला ना करूं, थोड़ा टाइम अच्छा इनके साथ गुज़र तो रहा है, लेकिन वो जो एक कमिटमेंट वाली बात है वो होती हुई नज़र जो है वो नहीं आ रही। सो अभी तक की रीडिंग में एक्वेरियस लोगों की रीडिंग है जो कि समहाउ कुछ डिस्टर्बेंस का शिकार है। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों की पॉजिटिव रीडिंग्स आई हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं और शादी और दीगर मामलात भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं।
चलें जी, ये थी ईयरली रीडिंग रिलेशनशिप ओवरव्यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग जो है वो मैं करियर के हवाले से करके दूंगी, वो भी देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।